दमोह जिले के हटा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जहां बेटियों को जन्म से लेकर आजीवन पूजनीय माना जाता है, वो केवल मध्य प्रदेश ही है। राज्य सरकार बेटियों और महिलाओं के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सरकारी योजनाएं हर कदम पर महिलाओं की सच्ची सहेली बनकर उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री दमोह जिले के हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 405 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक लागत के 13 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। तो हमारी सरकार ने पहली बार किया जोरदार बहनों के लिए भी। ये बहनों का 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनें हमने पूरे प्रदेश के अंदर राजनीति भाजपा की प्रारंभ हुई, लेकिन हमने बहनों का सम्मान पहले रखा, इसीलिए 1000 से यात्रा प्रारंभ हुई और अब 250 बढ़ाते हुए 1500 तक की बहनों को पहुंचाया और हर महीने रक्षाबंधन मनाते जोरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोरदार ताली बजाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से पूरा बुंदेलखंड बदलने वाला है। क्या दमोह, क्या सागर, क्या पन्ना, पूरा देश और हटा से भी अब पलायन नहीं होगा, नहीं कमाई होगी, नहीं खेती बाड़ी हो, कमाई के रास्ते खुलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, पूरा क्षेत्र बदलने वाला नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई का रुतबा बढ़ रहा है। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार 1 लाख करोड़ की योजना लेकर आई है। जोरदार अभिनंदन करो 1 लाख करोड़ की। तो मुझे खुशी है कि आज सिंचाई का रुतबा लगभग 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हुआ। जोरदार ताली बजाओ, 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के कारण प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है और बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में शुरू हुए HPV वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को टीका लगाया जा रहा है। इस अवसर पर टीका लगवाने वाली 8 बेटियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने हटा का नाम बदलकर शिवकाशी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह स्थान गौरीशंकर की नगरी है, इसलिए इसे शिवकाशी के रूप में पहचान दी जाएगी। हटा के अंदर हमारी प्रिय बहन उमा देवी का जन्म दिवस भी है और उन्होंने तो बहुत सारी बातें कर दी। यद्यपि हमने 2 दिन पहले महिला दिवस मनाया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं और 1 सप्ताह के बाद नवरात्रि भी आ रही है। भाइयों की तो जयंती है, देवी देवताओं की भी जयंती है। जन्माष्टमी 1, रामनवमी 1, शिवरात्रि 1, लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार और 9 दिन जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए। ये है हमारी जगतजननियों की अपनी भारतीय संस्कृति में महत्ता और इसीलिए देवता भी आशीर्वाद दिए। जब तक माता को याद मत करो, सब प्रेम से बोलो सीताराम और बोली शंकर। मारे आपके माध्यम से हम तो भगवान शंकर का परिवार देखते हैं और आप ऐसे में अगर कहते हो कि हटा को हटाओ और इसको काशी बनाओ, तो हम भी कहते हैं इसको शिव काशी बनाने की घोषणा करते हैं अपने सरकार को। बोले शंकर भगवान की। और कितना सुंदर देवस्थान है, भगवान शंकर के उस परिवार को देख करके आनंद आ जाता। मैं तो महाकाल की नगरी से आता हूँ, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली से आता हूँ, माता हरसिद्धि का शिव नवा करके आता हूँ, लेकिन जितना प्रकाश से एक मंदिर में आपने सब जमाया, वाकई अद्भुत। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हटा और आसपास के क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें हटा में नया ITI भवन बनेगा, नवीन नगर पालिका भवन और गीता भवन का निर्माण, PM श्री महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में इंडोर ऑडिटोरियम, पटेरा में नया महाविद्यालय,
हटा के महाविद्यालय में कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन संकाय शुरू होंगे। जब मैं आपसे बात करता हूँ तो अपने बीच में से बहुत सारी बातें तो आई है, लेकिन यहाँ इसी स्थान पर लगभग यहाँ से लेकर सागर से दमोह 76 किलोमीटर का रोड है। कहाँ है? सिंगल लेन के ठिकाने नहीं थे। जोरदार तालियां, दमोह से सागर का रोड एक बनने वाला है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। बेलूखेड़ा के माध्यम से सिंचाई परियोजना ये हमारे घर में नहीं बैठे, आपके लिए ही है। और दमोह में अभी आपने मांगा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ गीता भवन भी बनाया जाएगा। जोरदार निर्णय करे गीता भवन। ये हमारे अपने के संकल्प से और स्पोर्ट्स फैसिलिटी का विस्तार करेंगे। दमोह में पर्यटन के साथ उद्योग भी बढ़ाए जाएंगे, हटा सहित सभी क्षेत्रों में। और इतने आपने बहुत सारी मांगे की है, लेकिन कोई बात नहीं, बहन मांगे और भाई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा नगर हटा में नवीन स्वीकृत ITI के संचालन के लिए भवन स्वीकृत किया जाए। करना है क्या? नया भवन बनाना है कि नहीं बनाना है? तो नया भवन बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। आपने कहा वर्तमान में नगर पालिका भवन पुरातत्व के भवन में चल रहा है, ऐसे में नया नगर पालिका भवन बनना चाहिए। पहले बनाने की घोषणा करते। आपने कहा विनीति मड़ियारो चौरैया मार्ग का जोड़ीकरण कराना चाहिए क्या? ये जरा ज्यादा महंगा 144 करोड़ का आएगा। ये किसकी विधानसभा है? आपकी विधानसभा है। 144 करोड़ 400 करोड़ तो आए नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। चलो बहन का जन्मदिन है तो देने की घोषणा करता हूँ। एक और नया मार्ग भविष्य में बनाया जाए विकास के लिए। आपने कहा सांस्कृतिक आयोजनों में हमारे जिले में सर्वाधिक कार्यक्रम कहीं होते हैं, तो हटा के मध्य स्थित शासकीय PMC महारानी लक्ष्मी विद्यालय के ऑडिटोरियम के लिए जरूरत पड़ती है। बनाना है क्या इसमें? तो बनाने की घोषणा भवन नहीं है, ये नए भवन चाहिए। देना है क्या नए भवन? बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, जो भी देना चाहिए मैं देने की घोषणा करता हूँ। पानी वाली बजाय के संलग्न करें मड़ियाला और देवपुरी फतेहपुर में। आपने कहा नगर परिषद बेलूखेड़ा तारादेवी किनारे से 1 किलोमीटर चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण डिवाइडर ये सब चाहिए क्या? ये आपको प्रभावित देगा। कोई बात नहीं, मंत्री जी के चलो बोला आपके लिए देने की घोषणा करता हूं। और मुख्य मार्ग दमोह जबलपुर देहरा से चोपड़ा ये कहां का किसका? ये भी आपका। तो आपने सड़क मांगी है, ग्रामीण सड़क 2099 करोड़ में देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा वार्ड क्रमांक 3 में कन्याशाला पेट्रोल पंप तक RCC नाली CCC रोड का RCC रोड क्या मांगा आपने? चलिए ये देने की घोषणा करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। आपने कहा कि हमारे महाविद्यालयों में कृषि संकाय के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज, आजकल का समय बदल गया, हमारे कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर का कोर्स प्राप्त है। अरे इतने किसान अपने यहाँ एग्रीकल्चर कोर्स भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, किसान बने, वैज्ञानिक बने, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर सब क्षेत्रों में आगे बढ़े। तो मैं देने की घोषणा करता हूँ। बीते समय में बुंदेलखंड के आधार पर एक कैबिनेट करके 27,500 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की। जोरदार निर्णय करे 27,500 करोड़। अकेला में महाविद्यालय खोलना है, चलो तालियां बजाओ, बहन जो मांग रहे सब देने को तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैनबेतवा नदी लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों को हर माह 1,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही भविष्य में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी,
राज्य मंत्री लखन पटेल, हटा विधायक उमादेवी खटीक सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।